चलिए हम लोग ध्यान दें, आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पिछले क्लास धारा सीखने के बाद हम लोग आज टर्म एक सीखेंगे अभी, विभवांतर। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे विभव, और विभव में हम लोग देखे थे एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विभव था, और V का फॉर्मूला था W/Q। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, विभव में अंतर, तो इसको हम लोग विभवांतर कहें। जैसे ही हम लोग देख रहे हैं विभवांतर, तो विभव में अंतर, तो हम लोग कहेंगे कि यह विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे हम लोग समझेंगे? विभवांतर का मतलब जस्ट लाइक हम लोग सीधा सीधा समझो ढलान। बोलो, अगर ढलान ज्यादा है तो पानी धीरे जाएगा कि तेज? धारा धीरे होगा कि तेज? तेज। उसी तरह विभवांतर एक ढलान है। अगर ये ज्यादा होगा तो धारा तेज जाएगा, ये कम होगा तो धारा धीरे जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझें, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। आप वोल्ट मीटर देखे होंगे, तो वोल्ट मीटर में बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को समझना है कि विभवांतर को वोल्ट मीटर, वोल्टेज बताने वाला मीटर, इसमें जो दोनों टर्मिनल होता है, इन दोनों टर्मिनल से विभव के अंतर को हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हमारे पास तार है, एक ठंडा तार, तो इसका विभव 0। इन तीनों तार की विशेषता है, किसी दो को यूज करेंगे तो एक प्लस तो एक माइनस जैसा काम करेगा। इसी को डबल फेज कहते हैं, 3 फेज नहीं, 2 ही जैसा काम करता है। अगर एक प्लस 220 है तो दूसरा माइनस 220, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो ये प्लस यूज हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। इसी कारण से हम लोगों को अब समझना है कि किसी दो तार को इसमें दे, अगर हम इसको दे दिए और इसको दे दिए तो ये अंतर बहुत तगड़ा से बनाता है। विभव में अंतर 220 माइनस 0 बराबर 220, और ये 220 पे उठ के तैयार। अगर हम एक ही तार से दोनों को जोड़ दें, एक ही तार से दोनों को जोड़ दिया, इससे पूछे क्या जी, तो ये कहेगा 220 घटाओ 220 बराबर 0, बराबर 0। और बराबर 0 हो गया तो ये बेचारा नीचे है। ये मत समझना कि नीचे है तो लाइन नहीं है, दोनों उठा उठा के पटके। विभवांतर सिर्फ दोनों के विभव का अंतर बताता है। अगर हम इसको डबल फेज में जोड़ दें, दोनों गरम दे, तो ये मैथ बनाएगा 220 माइनस माइनस 220, माइनस माइनस प्लस 220, 440। इसीलिए कभी भी 3 फेज का लाइन कहीं है तो लिखा रहता है 440 वोल्ट। कई बार गलती से दोनों गरम जुट जाता है तो लोग कहते हैं कि लगता है 440 हो गया, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। तो 440 एक विभवांतर है, विभव में अंतर। जितने भी उपकरण हैं, पंखा, बॉल, मरकरी, ये सब विभवांतर के कारण खराब होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा तार उड़ गया, स्विच खराब हो गया, प्लग खराब हो गया, तो धारा के कारण खराब होता है। दोनों बात में अंतर समझना है। वोल्ट मीटर जो ये देख रहे थे, इससे विभवांतर मापते हैं। इसी को मापने वाला एक दूसरा उपकरण भी है, जिसको विभव मापी कहते हैं। विभव मापी को ही हम लोग पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि विभवांतर मापते हैं, तो आंसर पोटेंशियोमीटर भी हो सकता है और वोल्ट मीटर भी हो सकता है। दोनों में किसी एक को चुनना होगा तब तो हम लोग पोटेंशियोमीटर को चुनेंगे, विभव मापी को चुनेंगे, क्योंकि ये शून्य विक्षेपण है और शुद्ध मान देता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है और इसीलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं।
वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। समांतर क्रम का मतलब अगर ये बॉल है और ये वोल्ट मीटर है तो दोनों को लाइन देना है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह समांतर क्रम। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। दिमाग में आपको सेट करना है कि आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, अनंत होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका विभवांतर के संदर्भ में हो गया। अब मेन आज के क्लास में पूरा सीखना है। आज रेजिस्टेंस की बात आप अगर पूरा सीख लिए तो अब चैप्टर में स्पीड धीरे धीरे दिया जा सकता है। पहला एक बेसिक बात, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा जो विरोध होता है धारा का, उसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध धारा का विरोध करता है कि क्यों जा रहे हैं। अगर विरोध ज्यादा होगा तो धारा कम जाएगा, अगर विरोध कम होगा तो धारा ज्यादा जाएगा। और इसीलिए हम लोग को समझना है कि प्रतिरोध का मतलब जस्ट लाइक रुकावट, ये रोकता है। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। आपसे कभी भी पूछेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम। प्रतिरोध को किस उपकरण से मापते हैं, तो इसका उपकरण है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका उपकरण है मीटर ब्रिज। ध्यान से समझेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सभी उपकरण रेजिस्टेंस को मापता है। आपसे कभी भी पूछेगा प्रतिरोध किस उपकरण से मापते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापते हैं और मीटर ब्रिज से मापते हैं। दोनों बात बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी प्रतिरोध कितना है ये कैसे जानेंगे, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम में, पूरे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में एक कलर कोड बनाया गया है, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। ये कार्बन प्रतिरोध क्या है, तो कहता है कि वर्ल्ड में सभी जगह कितना रुकावट चाहिए। हमारे मोबाइल में अब धारा भेजे तो जितना धारा का स्पीड तार में है उतने मोबाइल में भेज देंगे तो बेचारा धुआं दे दे, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस, तो कितना रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का कलर कोड। कलर कोड में रेजिस्टेंस में 4 रंग दिए जाते हैं और चारों रंग से पता चलता है कि इसका वैल्यू क्या है, मान क्या है। और इस मान को बताने के लिए पहला रंग जो होते हैं वो दहाई अक्षर होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, जो फर्स्ट कलर है वो दहाई हो, जो सेकंड कलर होता है वो इकाई अक्षर होता है। इकाई पहले लिखते हैं, दहाई बाद में लिखते हैं। तो पहला कलर दहाई है, दूसरा कलर इकाई है, तीसरा रंग 10 के पावर में होता है। तीसरा जो भी रहेगा उसको गुना में 10 के घात पर हम लोग लिखते हैं। और चौथा कलर जो होता है वो प्लस माइनस दक्षता, टॉलरेंस को बताता है कि कितना परसेंट ज्यादा या कम। बहुत इंपॉर्टेंट से समझे हम लोग। कार्बन प्रतिरोध में ये बात ध्यान दिए, कितने कलर होंगे, 4। पहला कलर जो होगा वो दहाई अंक होगा, दूसरा कलर होगा इकाई अंक होगा, तीसरा कलर होगा वो 10 का घात होगा और चौथा कलर प्लस माइनस दक्षता बताया। चौथा कलर में फिक्स्ड है कि जब होगा तो ये या तो सुनहरा कलर होगा गोल्डन, या पहला कलर होगा सिल्वर, या रंगहीन होगा कलरलेस। अगर हम कार्बन प्रतिरोध आपको दिखाएं और जिधर देखो गोल्डन कलर है तो समझना कि इधर लास्ट है, गोल्डन शुरू नहीं हो सकता।
गोल्डन से लास्ट होता है, इसलिए अपोजिट साइड जिधर गोल्डन नहीं है, सिल्वर नहीं है, उधर से हम लोग चलते हैं। और इम्पोर्टेंट हम लोग देखें, सुनहरा थोड़ा अच्छा है, प्लस माइनस 5% बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, रंगहीन है तो प्लस माइनस 20%। आपको पहला ध्यान रखना है कि अगर कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, तो प्लस माइनस 20% कम ज्यादा हो सकता है। अगर यहाँ रुपहला है, सिल्वर है, तो प्लस माइनस 10%। अगर ये सुनहरा गोल्डन है तो प्लस माइनस 5%। बाकी ये तीनों कलर में हम लोगों को ध्यान ये देना है कि सबसे पहला कलर है ब्लैक। ब्लैक, इसके बाद है ब्राउन। ब्लैक का मतलब क्या है? काला। ब्राउन का मतलब क्या है? भूरा। इसके बाद है रेड। रेड का मतलब क्या है? लाल। इसके बाद है ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या है? नारंगी। इसके बाद है येलो। येलो का मतलब क्या है? पीला। इसके बाद है ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या है? हरा। इसके बाद है ब्लू। ब्लू का मतलब क्या है? नीला। इसके बाद है वायलेट। वायलेट का मतलब क्या है? बैगनी। और तब हम लोग चलेंगे ग्रे। ग्रे का मतलब क्या है? धूसर। धूसर। इसके बाद हम लोग चलेंगे व्हाइट। और व्हाइट माने क्या है? उजला। इतना ही कलर प्रयोग होगा जिसको हम लोग नंबरिंग 0 से देंगे। तो ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। 9 तक का नंबरिंग हम लोगों को ध्यान रखना है। परीक्षा में अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, बढ़िया से सुनेगा, जान दो क्वेश्चन समझेगा तो क्लियर हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध में लाल, काला, हरा और रुपहला रंग का प्रयोग किया गया है, तो इसका मान क्या हो? पहले सारे बच्चे समझोगे, शुरू में कैसा है? लाल। रेड का मतलब 2 है, 2 दहाई में। उसके बाद काला, काला 0 इकाई में। उसके बाद ग्रीन, हरा गुना 10 के पावर 5 प्लस माइनस रुपहला 10%। इतना ओम आंसर हो। नहीं समझ में आया? आपको जो कलर दिया हुआ है वो कलर हम लोग को केवल लिख देना है, और लिख करके इसके वैल्यू को समझ लेना है। आपको दिमाग में बैठाना है कि एक आदमी है बीबी राय। एगो राय जी आदमी है, बीबी राय। इंडिया के नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन के आदमी। बीबी राय कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और इनके पास वेरी गुड वाइफ, बहुत सुंदर पत्नी। वाइफ भी सुंदर, वेरी गुड। वाइफ का मतलब ही है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे। बिना सूचना जो डेली लड़ जाए, वही वाइफ। और ई कह रहा है कि जो बीबी राय है उनके पास वेरी गुड वाइफ। परीक्षा में बस यही ध्यान रखना है कि बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वाले वेरी गुड वाइफ रखे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा सीरीज आपका खत्म। इसी पर आपका सीक्वेंस चले। अब दिमाग में सेट रखना है कि जो बीबी राय हैं कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड वाइफ रखे हैं, और इनकी वाइफ गोल्डन, सिल्वर एंड कलरलेस 3 नेकलेस पहने हुए। बात समझ लो, इनकी जो वाइफ है वो 3 नेकलेस मार ले है। कौन कौन? गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस नेकलेस। तो अब बताइए, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और इनकी वाइफ गोल्डन, सिल्वर, कलरलेस नेकलेस रखी है। इतने में सब का कहानी खत्म। परीक्षा में जब कलर कोड आएगा तो वहां पर याद करना है कि बेबी राय ग्रेट ब्रिटेन 012, जो नंबरिंग कहेगा बैठा दे। जो लड़के ज्यादा कमजोर हैं, वो हो सकता है परीक्षा में ये गड़बड़ हो, तो उनको ध्यान रखना है कि बीबी, बीबी माने पत्नी, बीबी पत्नी,
रोए, राय जी नहीं अबरी रोए पढ़ते, बीबी रोए जब, पत्नी रोए जब, बीबी रोए जब, क्या करना है? तब भाग रे, सबसे पहले भाग जाना। बात समझो, भाग रे, दिमाग में सेट रखना है। बीबी रोए जब भाग रे, हो गया। नंबरिंग बैठा दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हाइट पे खत्म। परीक्षा में खाली इतने जैसे ही कलर देखेगा क्या, बीबी रोए जब भाग रे। और उसमें भी ध्यान रखना है कि बीबी दोनों बी है, तो ब्लैक बीबी शुरू में, ब्लैक ब्लैक बीबी दिमाग में सेट रखना है। तो इस शुरू वाला क्या है? ब्लैक। इस पर 2-3 प्रश्न देंगे, 4 क्वेश्चन में आप एकदम सही हो जाए। क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न देखिए। अब सीरीज तो दिमाग में सबका सेट रहेगा ना। क्वेश्चन लिखा जाए, कार्बन प्रतिरोध में हरा, पीला, नारंगी, सुनहरा, हरा, पीला, नारंगी, सुनहरा रंग का प्रयोग किया गया है। सुनहरा रंग का प्रयोग किया गया है। रंग का प्रयोग किया गया है, तो इसका मान बताएं। बोलो, हरा का मतलब बोलो 5, पीला का मतलब बोलो 4, 10 के पावर, नारंगी का मतलब 3, प्लस माइनस सुनहरा का मतलब 5%। इतना आंसर लाया था। क्वेश्चन लिखिए, एक कार्बन प्रतिरोध में लाल, काला, सुनहरा, रुपहला, या सुनहरा सुनहरा, लाल, काला, सुनहरा सुनहरा, लाल, काला, सुनहरा सुनहरा रंग का प्रयोग किया गया है। रंग का प्रयोग किया गया है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? बना दिया? जल्दी से बताओ। लाल का मतलब 2, काला का मतलब 0, गुना सुनहरा का मतलब, अगर सुनहरा तीसरा नंबर में आएगा तो 10 के पावर -1 चलेगा। अगर रुपहला तीसरा नंबर पे आएगा तो -2 चलेगा। ये थोड़ा सा सीखना है। कई बार सुनहरा तीसरा पे आ सकता है, अगर आ गया तो ये 10 के पावर -1 के रूप में यूज होता है। अगर ये रुपहला आएगा तो -2 के रूप में यूज होगा। ऐसा हो सकता है। चौथा नंबर है तो सीधा सीधा है, ±5% कॉम आंसर। नहीं समझा बात जी? थर्ड नंबर पर अगर सुनहरा है तो 10 के पावर -1, थर्ड नंबर पर अगर रुपहला है तो 10 के पावर -2, बाकी सब जैसे है वैसे ही चलेगा। रंगहीन नहीं रहेगा थर्ड नंबर में, ठीक है? रंगहीन माने रंगे नहीं है।
तो दुए को नहीं ना देगा, जब देगा तो 3 को देगा। थर्ड नंबर पे रंगहीन नहीं हो सकता है, गोल्डन सिल्वर हो सकता है। बोलो क्लियर है सबका? नीचे अब क्वेश्चन का दूसरा स्वरूप देखो कैसे पूछा जा सकता है। प्रश्न देखिए, कार्बन प्रतिरोध के प्रारंभ में कार्बन प्रतिरोध के प्रारंभ में कौन सा रंग संभव नहीं है? कौन सा रंग संभव नहीं है? कौन सा रंग संभव नहीं है? चॉइस ए लाल, लाल। चॉइस बी काला, काला। चॉइस सी हरा, हरा। चॉइस डी उजला। क्या होगा? कार्बन प्रतिरोध के शुरुआत में कौन रंग संभव नहीं है? जल्दी बोलो। वेरी गुड। ब्लैक से शुरू नहीं हो सकता है, नहीं तो शुरू में 0 हो जाए, इसीलिए शुरू में ब्लैक नहीं हो सकता, तो आंसर ब्लैक। हाँ, गोल्डन सिल्वर रहता तो वो भी शुरू नहीं हो सकता है। एक प्रश्न फिर लिखे, एक क्वेश्चन और में लगभग बातें क्लियर हो जाए। सभी बच्चे पहले तो देख लो, नहीं तो कई लोग सब पढ़ लेता है, जिंदगी में रेजिस्टेंस भेंट होगा तो पहचानने ही नहीं आता। यही रेजिस्टेंस है। ऐसा कभी भी मोबाइल का चार्जर है, टीवी है, कहीं भी खोले और ऐसा कलर दिखाई दिया तो मुस्कुराना कि समझ गए कि रेजिस्टेंस। ई रेजिस्टेंस में इधर से चलना ठीक है कि उधर से? इधर से। अच्छा, इधर से क्यों नहीं चल? ये गोल्डन है, गोल्डन से स्टार्टिंग नहीं होता। लक्षण समझ में आ गया? बाकी शुरुआत का कलर पीला है, उसके बाद लाल है, बैगनी है, बैगनी है, उसके बाद अभी कलर फेंट कर रहा है, लाल है। तो मान लो तीनों कलर देगा, एक वो गोल्डन है तो नहीं निकल जाएगा। तो कोई भी रेजिस्टेंस को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब अभी एक प्रश्न और देखेंगे जिसपे बेस आ जाना चाहिए आपका, फिर कलर कोड से कोई क्वेश्चन है तो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन लिखो, एक कार्बन प्रतिरोध का मान, एक कार्बन प्रतिरोध का मान एक कार्बन प्रतिरोध का मान 2400 गुने 10 के पावर 4 ओम है। 2400 गुने 10 के पावर 4 ओम है। तो इसमें प्रयुक्त रंग का नाम बताएं। तो इसमें प्रयुक्त रंग का नाम बताएं। पहले बताओ, 2 का मतलब क्या है? लाल। 4 का मतलब क्या है? पीला। 0 का मतलब क्या है? काला। फिर 0 का मतलब क्या है? काला। 4 का मतलब क्या है? पीला। कोई ऐसा लिखा था? जल्दी बोलो।
लिखा था। तो गधे 4 से ज्यादा कलर होता ही नहीं, 3 गो होता है, चौथा में भी ई वाला रहता है। और तू बैठ के पीला पीला और काला काला कर रहा है, नाला का। कलर 3 ही देखना है, तीसरा कलर हमेशा पावर में चढ़ेगा। तो ई ऐसा कभी भी देगा तो सोचना कि इकाई दहाई हमको 2 ही लेना है, और ये दोनों जीरो इसको दे देंगे तो 6 है। अब सोचेंगे कि 2 का मतलब लाल सही है, 4 का मतलब पीला सही है, लेकिन ये 6 का मतलब नीला है। आंसर हो। अब मूर्खों बैठ के काला 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 कर रहा है, तो 6 गो जीरो रहेगा तो 6 बार काला काला करेगा, नाला का। तीसरा जब होगा तो 10 के पावर में होगा, ये बात एकदम दिमाग में सेट रखेगा। अब बताओ, कोई भी तुमको कलर देके मान पूछे, मान देके कलर पूछे, बना सकते हो सब ना? तो अब आपका कार्बन रेजिस्टेंस समझ में आपको आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग नेक्स्ट बात चल रहा है, ध्यान से सुनना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चे सुने, पहले थ्योरी समझोगे फिर क्वेश्चन चलेगा, थ्योरी के बाद जस्ट क्वेश्चन उस टाइप में चलते जाएंगे तो तुम्हारा बेस सही होते जाएगा। हम लोग अब थ्योरी समझे, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जनरली एक प्रश्न इधर से बनना ही बनना, और इसीलिए खूब बढ़िया से इसको सुनेगा। प्रतिरोध कई बातों पर निर्भर करता है। पहला कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पतला तार ज्यादा रोकेगा कि मोटा तार? तो पतला तार की एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो, मोटा तार का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो। बोलो क्लियर है सबका? क्वेश्चन यहां से बढ़िया आएगा, तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, सीधा सीधा। तार को खींच के दुगना करें तो ये दुगना है तो एरिया आधा होगा। कोई रबर ले लो, खींच के दुगना करो तो एरिया हाफ हो जाएगा, तो ये दुदुनी 4 गुना हो। अगर खींच खांच करेगा तो खिंचाव का स्क्वायर चलेगा। जैसे अब इस पर प्रश्न चलेंगे, 5 क्वेश्चन खाली इसी पर देंगे तब दिमाग एकदम ठीक काम करेगा। बात इतना ही है, आर समानुपाती एल बटे ए। नीचे लिखिए पहला क्वेश्चन, किसी तार को खींचकर किसी तार को खींचकर 3 गुना कर देने से, किसी तार को खींचकर 3 गुना कर देने से उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा? उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा? बोलो। बिल्कुल सही। तार को खींच के 3 गुना किए हैं तो रेजिस्टेंस आप पहले दिमाग में सेट रखना कि अगर खींच खांच करेंगे तो खिंचाव स्क्वायर हो, 3 स्क्वायर 9 गुना आंसर। अगर खींच खांच करेंगे तो जितना खींचे हैं खिंचाव स्क्वायर, खींच खांच नहीं करेंगे तो सीधा चलेगा। क्वेश्चन लिखो, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसे खींच कर दुगना कर देने से, इसे खींच कर दुगना कर देने से प्रतिरोध कितना गुना होगा? खींच कर दुगना करने से प्रतिरोध कितना गुना होगा? बना पाया सब बच्चे? बोलो, तार का प्रतिरोध पहले से कितना है? 10। खींच के दुगना किए हैं तो खिंचाव स्क्वायर गुना हो जाएगा,
जितना खींचेंगे उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 40 आंसर। नहीं समझा बात जी? जितना रेजिस्टेंस देगा वो रहेगा, जितना खींचेंगे उसका खिंचाव स्क्वायर गुना कर देंगे, आंसर हो। क्वेश्चन लिखिए, लिखें। किसी तार का प्रतिरोध R है, किसी तार का प्रतिरोध R है, R है, उतने ही लंबाई के, उतने ही लंबाई के, उतना ही लंबाई के और उतने ही क्षेत्रफल के, उतने ही क्षेत्रफल के एक और तार उसके साथ ऐंठ दिया जाता है, एक और तार उसके साथ ऐंठ दिया जाता है, एक और तार उसके साथ ऐंठ दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध होगा, तो नया प्रतिरोध होगा चॉइस से R/2, R/2, चॉइस बी 2R, 2R, सी R। बोलो, यही तीनों में आंसर है। बोलो रे, R। तुम नालायक कितना है रे? एक तार ऐसे है, इसका रेजिस्टेंस R है, एक और तार इतने लंबा लाके इसमें ऐंठ दिया जाता है। बोलो सारे बच्चे, इसमें ऐंठ दिया जाता है, एक और तार ऐंठ दिया, तो ऐंठ दिया तो लंबाई तो नहीं बदल, एरिया इसका दुगना हो गया, ऐंठाया है तो एरिया दुगना हो गया, तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। पहले से R था तो सही आंसर R/2 होगा, बिल्कुल सही आंसर R/2। क्वेश्चन खूब ऐंठ जोठ करेगा, देखेगा कि इसका लक्षण कैसा है, जैसे अभी जस्ट चेक करेंगे कितना बढ़िया तुम समझ पाते। क्वेश्चन लिखो, एक तार का प्रतिरोध R है, एक तार का प्रतिरोध R है, R है, इसे 5 भागों में काट कर, इसे 5 भागों में काट कर सभी को एक दूसरे पर ऐंठ दिया गया है, और काट कोट के ऐंठा है, सभी को एक दूसरे से ऐंठ दिया गया है, सभी को एक दूसरे से ऐंठ दिया गया है, तो प्रतिरोध क्या होगा? बोलो। नहीं बनाया रे? बोलो, पहले R रेजिस्टेंस 5 भागों में काट दी, तो लंबाई तो हमारा L/5 हो गया, तो लंबाई के जगह L/5 हो गया, एरिया एक दूसरे से ऐंठ दिए हैं तो एरिया भी 5 गुना हो गया, 5 पचे 25, R/25 हो गया। नहीं समझा बात रे? तो नहीं, मूर्खों खाली ऐंठिए रहा था, लंबाई के देखेगा रे। लंबाई L है और 5 भाग में काट दिया तो लंबाई L/5 ना हो गया, एक दूसरे पर ऐंठे हैं तो एरिया 5 गुना हो गया, और एरिया 5 गुना हो गया तो हम लोग सीधा बना लिए। क्लियर है सबका? क्वेश्चन लिखो, अगर पक्का गलती होना है। क्वेश्चन लिखो, किसी तार को खींचकर, किसी तार को खींचकर
उसके त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है। उसके त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? प्रतिरोध कितना गुना होगा? चौवालीस से 4 गुना, बी 8 गुना, सी 16 गुना और डी 32 गुना। ये तोहनी के लॉटरी से नहीं लड़ेगा, तोहनी के रेंज हम जानते ना, कहीं खींच के किसी में बात बहुत सिंपल है, बस इतना ही बात है। अब इसको जितना लेवल पे जाओगे, ग्रेजुएशन स्तर, इंटर स्तर, वही स्तर बदल रहा। 10वां के बच्चे को इतना नहीं पढ़ना रहता, वो लोग खाली टूंग टांग कर दिया तो तुम लोग को जान के खींच रहे हैं, ऐंठ रहे हैं कि देखें एकदम लक्षण पूरा शुभ है कि नहीं। चलिए, सही आंसर 16। क्या गुना रे? कितना को 16 लग रहा है? और 4 गुना कितना को लग रहा है? गुड। मूर्ख, त्रिज्या आधा किए हैं तो बोलो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो 1/4 गुना। जब क्षेत्रफल 1/4 है तो लंबाई 4 गुना होगा, तने एरिया 1/4 होगा, इसीलिए 4 के 16 गुना आंसर हो। नहीं समझा बात रे? अभी तुमको सिखाए थे मूर्खवन, याद कर, लंबाई दुगना तो एरिया आधा। अब उल्टा दिए है, एरिया चौथाई तो लंबाई 4 टाइम्स होगा, इसलिए 16 गुना होगा। दिमाग में ध्यान से सेट रखो, अगर खींच कर रेडियस पर कोई प्रभाव डालेगा तो रेडियस के पावर 4 गुना हो। बस यही ध्यान रखना, रेडियस पर कोई प्रभाव डालेगा तो पावर 4 गुना चलेगा। आधा माने नीचे वाला 2 लेके चलना, 2 के पावर 4 16। किसी तार के खींच कर त्रिज्या 1/3 कर दिया जाए तो 3 के पावर 4, 3/3 9/3 27 गुना आंसर। किसी तार को खींचकर त्रिज्या को चौथाई कर तो 4 × 16 × 64 गुना होगा आंसर हो। अब पहले सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया समझे हो। पहला नंबर बात बोलो एकदम क्लियर है सबका? ये तो बात समझ गया है। अब इंपॉर्टेंट एक बात समझे, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट में रो गुना होता है, जहां रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको रजिस्टिविटी कहते हैं। रो क्या है? रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। और खूब गंभीरता से सभी बच्चे को सीखना है। रो प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ बदलने से प्रतिरोधकता बदलता है। इसीलिए समान लंबाई समान क्षेत्रफल के एक लोहा का तार ले, एक तांबा का तार ले, तो लोहा का रेजिस्टेंस अधिक हो। बोलो जी, क्लियर है सबका? समान लंबाई समान क्षेत्रफल के तार ले, तांबा का और चांदी का, तो तांबा का प्रतिरोध अधिक होता है। किस धातु का प्रतिरोध सबसे कम है? चांदी का। इसकी प्रतिरोधकता कम है और इसकी चालकता सबसे ज्यादा है। बोलो जी, क्लियर है सबका? क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन, समान लंबाई और समान प्रतिरोध के समान लंबाई और समान प्रतिरोध के एक तार लोहा, एक तार लोहा और दूसरा चांदी का है, एक तार लोहा और दूसरा चांदी का है, तो कौन तार मोटा होगा? तो कौन सा तार मोटा होगा?
कौन सा तार मोटा होगा? चॉइस ए लोहा, बी चांदी, चांदी, सी दोनों समान मोटाई का होगा, सी में दोनों समान मोटाई का होगा। बोलो। लोहा ज्यादा मोटा होगा। पहले खूब बढ़िया से समझो, दो गो तार है, एगो तार दिया है लोहा और दूसरा तार दिया है चांदी। कहता है दोनों का लंबाई समान है, लंबाई नहीं बदलना, और दोनों का रेजिस्टेंस भी समान। तो बोलो रेजिस्टेंस लोहा का तो ज्यादा होता है, तो लोहा का रेजिस्टेंस चांदी के बराबर करना है तो इसका प्रतिरोध बढ़ाना होगा कि घटाना हो? घटाना हो। तो लोहा के प्रतिरोध घटाने के लिए एरिया क्या करना हो? ज्यादा। एरिया ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो लोहा के तार को मोटा करना होगा और चांदी के तार को पतला। तो ये ज्यादा मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होके चांदी के बराबर हो सकता है। इसीलिए कौन सा तार मोटा होगा? तो बिल्कुल सही जवाब लोहा। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब इसी पर अभी चलेगा, रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर गंभीरता से अभी क्लास कंटिन्यू हो। कल से थोड़ा सा टाइम आप लोग का चेंज हो जाए। कल का टाइम आप लोग का, चूंकि शाम के समय कल से एईडीओ के लेकर के मैराथन 4 दिन चलेगा, 6 से 10। तो 6 से 10 बजे रात में मैराथन है, 10 बजे खाने के लिए तुम लोग को छोड़े, तो उसके बाद फिर संभव नहीं है, तो इसलिए दोपहर वाला खाने का टाइम जो है 1 से 2, तो उसी समय जो है पढ़ा देंगे जल्दी से, फिर खा के अगला घंटे कर लेंगे। बात समझ गया ना? तो दोपहर में लंच टाइम में तुम लोग दौड़ के निकलना नहीं, नहीं तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। लंच होगा तब अपना ध्यान रखना कि बाकी लोग जाएगा, इसमें चुपचाप तुम लोग बैठल रहेगा, पढ़ लेगा, उसके बाद फिर बैठ करके अपना फिर खाते पीते रहो। एईडीओ का क्लास रात में 6 से 10 कर दी, 10 बजे के बाद फिर खाना खा लेगा, सही हो जाएगा। 8 से 12 में ज्यादा लेट हो रहा था। क्षेत्रमिति के क्लास 3 नहीं चल रहा है, वो दिन नेटवर्क दिक्कत रहा होगा, 4 से पढ़ो, 3 नहीं चल रहा था, कौन भगा दिक्कत हो गया? तुम लोग इतना परेशान हो जाता ना, लगता है कि 3 नहीं पढ़ेगा तो अब धरती पर रिजल्ट नहीं होगा। एगो वीडियो नहीं चल रहा है उसको छोड़ दो, अगला वीडियो से पढ़ो, भविष्य में कोई दिक्कत आएगा तो फिर एगो क्लास ले लिया जाएगा। कौन बड़ा परेशान है? अब एकरे लगे सब परेशान एकदम रहेगा, फोन पर फोन कहेगा, फोन में नहीं उठाता, तो फोन में कहाँ उठाएगा? तो नहीं आर भाई, 2 गो गरम रहेगा तैयो 440 है, तीनों गरम देगा तैयो 440 है, तीनों गरम और एगो